किचन हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा जिसको बनाने के लिए हम शायद सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस छोटा होता है और करना बहुत सारा होता है। इसलिए हम घंटों तक पिंटरेस्ट पर, गूगल पर देखते रहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट किचन में आया क्या है, उसको कैसे लगवाया जाए, और ये सब में हम अपना दिमाग खपाते हैं। और बहुत सारे ट्रेंड ऐसे हैं जो आजकल किचन में आने लग गए हैं, जो आपकी किचन को फंक्शनैलिटी वाइज तो बढ़ाएंगे, साथ में उसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं। और ऐसे ट्रेंड, ऐसे डिजाइन, ऐसे स्टाइल हम अपने किचन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहां आती है कि हम ये तो देख लेते हैं कि किचन खूबसूरत कैसे लगी, अच्छा ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, लेकिन उनके साथ जो चीजों का हमें ध्यान रखना होता है टेक्निकली, वो हमें पता नहीं होता है। इसलिए शुरू में तो हम ट्रेंड के चलते कोई चीज लगवा लेते हैं, लेकिन बाद में मेंटेनेंस के टाइम हमारा सर दर्द होता है। लेकिन आप फिक्र बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं जो आप चाहें तो अपने किचन में करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किन चीजों का ध्यान रखना होगा यह भी आपको पता लगेगा। इस वीडियो में हम इन ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लैक सिंक से, कि अगर आप लगवाना चाहते हैं बिल्कुल लगवाएं, लेकिन साथ में क्या चीजें ध्यान रखनी होगी वो आपको पता चलेगा। फिर आता है टो किकर ड्रॉर, जो किचन के नीचे लगते हैं। ये भी आप बनवाना चाहे बनवा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली क्या ध्यान रखना होगा पता चलेगा। फिर हम बात करेंगे ऑल व्हाइट किचन की। फिर हम बात करेंगे मेटल किचन की। फिर हम बात करेंगे किचन स्लैब पर टाइल्स कैसे लगवाई जा सकती हैं। फिर हम बात करेंगे अंडर माउंट सिंक की, और लास्ट में बात करेंगे एक्रिलिक कैबिनेट्स की। ये सारे ही ट्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी किचन को फंक्शनैलिटी वाइज बढ़ाएंगे, प्लस बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी दिखाएंगे, लेकिन टेक्निकली इनके साथ क्या ध्यान रखना होगा वो भी आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करिए और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। डिजाइन ना भी करवाना हो, सिर्फ किसी एक्सपर्ट डिजाइनर से छोटी मोटी एडवाइस चाहिए हो, तो भी आप वहां जाकर एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले ट्रेंड की बात करते हैं, वो है इस तरह का ब्लैक वाटरफॉल सिंक लगवाना। ये सिंक लोगों को दो वजह से पसंद आता है। पहला तो है इसमें तरह तरह के स्पाउट्स होते हैं, ग्लास धोने के लिए अलग, फिर प्लेट धोने के लिए अलग, फिर आरओ के लिए अलग, फिर सोप के लिए अलग। इस तरह के बहुत सारे फंक्शनैलिटी वाइज बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, इसमें लोगों को इसका कलर भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेजॉरिटी घरों में वही सिल्वर कलर की स्टेनलेस स्टील की सिंक लगी होती है, लेकिन उसकी जगह अगर आप ये लगवाते हैं तो आपका किचन कुछ अलग दिखेगा, कुछ ट्रेंडी दिखेगा। तो आप चाहें तो आप ये लगवा सकते हैं, लेकिन एक बात है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, इसके इंटरनल प्लम्बिंग या इंटरनल बनावट इस तरह की होती है कि इसको बाय डिफॉल्ट पानी का प्रेशर हाई चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा नहीं है, पानी का प्रेशर हाई नहीं है, तो आप इसको ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। जिस तरह का आपको वीडियो में दिखता है कितने अच्छे से पानी आ रहा है, वो आपको असल में मिलेगा ही नहीं। अब आपके घर में पानी का प्रेशर ठीक आता है या नहीं आता, वो तो आपको वैसे ही पता लग ही जाएगा, टैप खोला आपको पता लग जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक्यूरेटली मेजर करना है तो Amazon, फ्लिपकार्ट से 300-400 रुपए का एक प्रेशर पंप मिलता है, उससे आप वाटर का प्रेशर नाप सकते हैं। अगर उसमें प्रेशर आ रहा है 30 PSI से कम, तो आपको इस सिंक में दिक्कत आ सकती है, और 30 से अबव आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर 30 से कम आ रहा है और आपको फिर भी ये सिंक लगवानी है तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि या तो आप अपने मेन वाटर टैंक, यानी जो आपकी टेरेस पे रखा होगा, उसके साथ एक ऑटोमेटिक वाटर पंप लगवाइए, जो प्रेशर को बढ़ाएगा आपके पूरे घर में। आपको पूरे घर में नहीं बढ़वाना है तो किचन का जो इनलेट पाइप है उसमें एक प्रेशर पंप लगवा दीजिए। और सबसे अच्छी बात है, आजकल प्रेशर पंप भी ऐसे आते हैं जो बिल्कुल लगभग साइलेंट ही होते हैं, तो उनकी आवाज भी नहीं आती, प्लस वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो यानी जब आप टैप ओपन करेंगे तब वो अपने आप ऑन हो जाएंगे, जब आप टैप ऑफ करेंगे तो अपने आप ऑफ भी हो जाएंगे। ये करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप ब्लैक सिंक तो लगवाएं, लेकिन उसके लिए जो हमें प्रेशर चाहिए पानी का, वो भी आपको बराबर मिलता रहे। और ये प्रेशर पंप भी ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। अगर आप पूरे घर के लिए लगवाते हैं, यानी अपनी टेरिस पे लगवा रहे हैं, तो मुश्किल से आपका खर्चा 15,000 के आसपास होगा। और अगर आप सिर्फ किचन के लिए लगवाते हैं तो 3 से 4,000 में आपको अच्छा खासा वाटर पंप मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड ट्रेंड की। सेकंड ट्रेंड है इस तरह का टो किकर ड्रॉर। जैसा नाम से समझ आ रहा है, आप अपना पैर मारिए और ये ड्रॉर आराम से खुल जाएगा, और ये किचन के सबसे नीचे की तरफ होता है, जहां अक्सर आपकी स्कर्टिंग आ रही होती है। वहां पर आप अच्छे से अपनी कोई फ्लैट ट्रे है, कोई साफ करने का कपड़ा है, कोई क्रॉकरी है जो कम यूज करते हैं, 4 इंच की जगह में जो फिट हो सकता है आप उसको यहां रख सकते हैं। और अगर आपके किचन में स्पेस कम है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। लेकिन इसमें कुछ एक समस्याएं हैं। पहले आप ये समझिए कि किचन की कैबिनेटरी और आपकी फ्लोरिंग के बीच में 4 इंच का गैप आता क्यों है। कुछ टाइम पहले तक किचन के लिए एक थड़ा सा बनवाया जाता था, एक प्लेटफॉर्म सा होता था 4 इंच का, उसके ऊपर किचन के कैबिनेट बनवाए जाते थे। ये इसलिए किया जाता था ताकि नीचे पोंछा लगे या कुछ भी हो तो पानी आपके किचन को छू ना पाए। इससे आपकी किचन की लॉन्जेविटी बढ़ती थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि आपका जो कैबिनेट है और आपका जो थड़ा यानी जो प्लेटफॉर्म है, उसके बीच में गंदगी जम जाती थी और साफ नहीं होती थी। उसके बाद ट्रेंड आया, मॉड्यूलर किचन जब से आनी शुरू हुई है, कि आपके किचन कैबिनेट के नीचे लगभग 4 इंच के पाए यानी लेग्स लग जाते हैं, और उसके सामने मेटल की स्कर्टिंग लग जाती है जो रिमूवेबल होती है।
ये आपकी कैबिनेटरी को पानी से बचाती है। साथ ही में स्कर्टिंग रिमूव करके नीचे से साफ भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों में ही नीचे का 4 इंच का स्पेस बेकार हो जाता है। इस वजह से अब इस तरह का ट्रेंड खैर बाहर तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन इंडिया में भी आने लग गया है, जिसको कहते हैं टो किकर ड्रॉर। नीचे स्कर्टिंग की जगह इस तरह के ड्रॉर बनवाए जाते हैं, लेकिन इसमें 2 मेजर समस्याएं हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि नीचे आप जो भी बनवाएंगे वो पानी के कांटेक्ट में आएगा और एक टाइम के बाद खराब हो सकता है। दूसरा यह कि नीचे आपने ड्रॉर्स बनवा लिए तो नीचे सफाई कैसे करेंगे, दोनों को मैं एक एक करके बताता हूं। नीचे की तरफ जो ये ड्रॉर्स बनेंगे, इनको आपको बनाना है या तो BWP प्लाई में, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती है, या बहुत अच्छा रहेगा अगर आप WPC यूज कर सके, जिस पर पानी दीमक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये करके पानी से जो समस्याएं होने वाली थी उसका समाधान निकल जाता है। लेकिन दूसरी दिक्कत आती है सफाई कैसे हो। इसके लिए जब भी आप ये ड्रॉर्स बनवाएं तो साइड में आप ड्रॉर चैनल लगवाएंगे जो क्लिप बेस्ड होते हैं। उनकी आप क्लिप पुश करें, ये ड्रॉर पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे और नीचे आप अच्छे से सफाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये चैनल आप लेने वाले हैं, अक्सर मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा मैं कहता हूं सॉफ्ट क्लोज लो, ये लो, ऐसा लो, इतना कॉम्प्लिकेट लो। यहां पर आपको सबसे ज्यादा सिंपल चैनल लेने हैं। वो जरूरी नहीं सॉफ्ट क्लोज हो, नॉर्मल भी चल जाएंगे, क्योंकि नीचे का ज्यादा यूज होता भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे गंदगी वगैरह जमने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट क्लोज या और कोई कॉम्प्लिकेटेड चैनल ले भी लेते हैं, उसमें गंदगी जम जाएगी और वो एक टाइम के बाद खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बिल्कुल सिंपल चैनल लेते हैं, उनमें खराबी आने की चांस लगभग ना के बराबर होते हैं और बहुत लंबा चल सकते हैं। इस वजह से आपको बस 2 ही काम करने हैं। सबसे पहला, पूरी तरह से इसको वाटरप्रूफ बनवाएं, और दूसरा, जो चैनल आप ड्रॉर्स के लिए यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल करें। हाँ, कंपनी का करना, ये नहीं कंपनी आप डाउनग्रेड कर दो, कंपनी का करना, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल क्वालिटी का लेना। नेक्स्ट ट्रेंड जो आ रहा है वो आ रहा है ऑल व्हाइट किचन का। ये 2 तरह के लोग यूज करते हैं। पहला, जो थोड़े शौकीन होते हैं, उनको सब कुछ व्हाइट रंग का पसंद है, उनको थोड़ा हल्का रंग पसंद आता है, तो वो इस तरह की किचन में चले जाते हैं। दूसरा, वो जिनकी किचन बहुत छोटी है, अगर उन्होंने कलर यूज कर दिए तो उनकी किचन और छोटी लगने लगेगी, इस वजह से वो ऑल व्हाइट किचन की तरफ चले जाते हैं। अब आप ऑल व्हाइट में जाना चाहें, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि अगर आपने वाकई व्हाइट लैमिनेट या व्हाइट एक्रिलिक शीट चुन ली, तो आपका जो किचन है वो बिल्कुल हॉस्पिटल या कमर्शियल किचन की तरह दिखने लगेगा, जो हम नहीं चाहते। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप व्हाइट किचन में जाना चाहें, बिल्कुल जाइए, लेकिन उसमें जो आप लैमिनेट चूज करेंगे वो आप व्हाइट तो लें, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्सचर हो। टेक्सचर का मतलब ये नहीं कि आप लैमिनेट प्लेन ना लेकर किसी टेक्सचर लैमिनेट पे चले जाएं, मतलब किसी तरह का पैटर्न हो। जैसे एक आता है स्पार्कल व्हाइट, इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं और इसके आप लैमिनेट कोड मेरे साइड में देख रहे होंगे। इस तरह का लैमिनेट आप यूज करते हैं तो आपकी किचन व्हाइट रहेगी, लेकिन वो हॉस्पिटल वाली फील नहीं देगी। उसके इंटीरियर में एक अलग डेप्थ आ जाएगी, लगेगा कुछ प्लान करके किया गया है। तो आपको ऑल व्हाइट किचन भी मिल जाएगी और वो बोरिंग प्लेन हॉस्पिटल वाली वाइब भी नहीं आएगी। नेक्स्ट ट्रेंड जो बहुत तेजी से आ रहा है वो है मेटल किचन बनवाने का। अब काफी टाइम से लकड़ी का यूज हो रहा है किचन बनवाने के लिए, लेकिन वो लोग जो सीपेज से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा परेशान है, या दीमक की उनकी वहां पर समस्या है, या फिर वो बहुत ज्यादा मजबूत किचन चाहते हैं जो उनके लाइफ टाइम यानी 50-60 साल चलती रहे, या फिर जिनको फिनिशिंग टॉप नॉच चाहिए, उनके लिए अब मेटल किचन के ऑप्शन भी आने लगे हैं। यानी पूरी की पूरी किचन लकड़ी से ना बनके मेटल से बनती है। आप चाहें, आपको पानी से दिक्कत हो, दीमक से दिक्कत हो, आपको खूबसूरती बहुत अच्छी चाहिए हो, आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी चाहिए हो, या आपको ड्यूरेबिलिटी यानी वो लॉन्जेविटी आपको चाहिए हो, तो आप मेटल किचन में जाना चाहें, बिल्कुल जा सकते हैं। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा, और वो ये है कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो मेटल में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा एल्युमिनियम, दूसरा होगा SS यानी स्टेनलेस स्टील। इन दोनों में से आपको एल्युमिनियम कभी भी नहीं चुनना है। हाँ, हालांकि आप जब मार्केट में जाएंगे तो एल्युमिनियम की किचन आपको लगभग उसी प्राइस में पड़ेगी जो आपको वुडन किचन में खर्चा आता है। उससे लगभग 200-300 रुपए एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा, लेकिन SS की किचन आपको लगभग डबल प्राइस में मिलेगी। हाँ, ये तो सच है कि वो आपको काफी महंगी पड़ती है, लेकिन एल्युमिनियम की किचन में बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको आगे चलकर परेशान कर सकती हैं। पहली ये कि एल्युमिनियम बीच से बिल्कुल खोखला होता है, जिस वजह से एक टाइम के बाद उसमें आवाज आने लगती है। यानी आप शटर बंद करेंगे, खोलेंगे तो उसके अंदर से आवाज आएगी, प्लस उसमें डेंटिंग की समस्या भी ज्यादा आती है, यानी वो पिचक सकता है। ये सारी दिक्कत आपको SS के किचन में कभी देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल मानता हूं कि वो आपको लकड़ी के मुकाबले डबल प्राइस में पड़ेगी, लेकिन आप ये भी देखिए कि लकड़ी के मुकाबले उसकी लाइफ ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होगी, फिनिशिंग लकड़ी के मुकाबले में ज्यादा आएगी, दीमक या सीपेज की कोई टेंशन नहीं होगी। तो अगर आप मेटल में वाकई जाना चाहते हैं, लकड़ी को छोड़ना चाहते हैं, तो आप एल्युमिनियम मत चुनिएगा, आप SS यानी स्टेनलेस स्टील चुनिएगा। नेक्स्ट ट्रेंड जो बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा है और लोग इसको अपना भी रहे हैं, वो है किचन काउंटर टॉप के ऊपर टाइल लगवाने का। अब अगर आपने ये चैनल देखा है तो आपको मोटे मोटे 2 ऑप्शन पता होंगे। पहले तो आप ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं या आप क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। ग्रेनाइट की अच्छी बात यह है बहुत मजबूत होता है और सस्ता होता है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसमें जो कलर है वो बहुत कम आते हैं और सारे डार्क ही आते हैं।
तो जिनको हल्का कलर चाहिए होता है क्वार्ट्ज में चले जाते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज की दिक्कत होती है कि वो काफी ज्यादा महंगा होता है। एक अच्छा क्वार्ट्ज 400 रुपीज स्क्वायर फीट के बाद शुरू होता है और ऊपर जाते हैं काफी ऊपर जा सकता है। ऐसे में टाइल्स एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, यानी वो सस्ता होता है, लगभग 200 रुपीज स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाता है। यानी ग्रेनाइट से थोड़ा बहुत ही महंगा होता है, लेकिन उसमें कलर ऑप्शन आपको 1000 मिलते हैं। तो ऐसे में काफी लोग हैं जो टाइल के साथ जाना चाहते हैं। आप भी अगर किचन काउंटर टॉप पे टाइल लगवाना चाहते हैं बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले ये कि क्वार्ट्ज वाला लुक तो आपको देता है, लेकिन इसकी मजबूती क्वार्ट्ज वाली नहीं होती और ना ही ग्रेनाइट वाली होती है। यानी मजबूती के मामले में ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और उसके बाद टाइल्स आती हैं। तो अगर आपके किचन में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, यानी आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, फिर तो आप बिल्कुल रहने दीजिए, आप इसको यूज मत करिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है, आपको पता है किचन का लिमिटेड इस्तेमाल होने वाले हैं, लाइट यूजेज होने वाले हैं, तो आप ठीक है इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में टाइल लेने जाएंगे तो पहला रूल ये है कि आप नॉर्मल टाइल ना लेते हुए 15 mm थिक, यानी जो मोटी टाइल होती है वो लेंगे। तो पहले तो आप ये याद रखो। दूसरा, जब भी आप टाइल लेने जाएंगे तो इस तरह की जो थिक टाइल होती है उसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। पहला होगा फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल, जो अंदर बाहर सेम दिखती है, यानी आप उसको काटेंगे भी तो अंदर का जो मटेरियल होगा वो एक्जैक्टली सेम कलर का होगा जो ऊपर आपको दिख रहा होगा। दूसरी होती है नॉर्मल टाइल, जो अंदर से ग्रे कलर की होती है और उनके ऊपर बस एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। ये जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताया, ये आपको अभी भी नहीं लेना है। ये ले लिया तो कहीं से अगर क्रैक वगैरह आ गया, स्क्रैच आ गया, तो वो अलग से दिखेगा। प्लस जब किचन के सामने आप मोल्डिंग बनवाते हैं ना, जहां कॉर्नर में मोल्डिंग बनती है, वहां से आपको अलग कलर दिखेगा। तो अगर आप ये टाइल वाकई ले रहे हैं तो 15 mm की तो लीजिए, लेकिन लीजिए फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल जो अंदर बाहर सेम होती है। फायदा यह है कि कल को कोई स्क्रैच भी आ गया तो अंदर कलर भी सेम है, तो स्क्रैच कम दिखेगा। प्लस जब आप मोल्डिंग बनवाएंगे किचन के सामने की तरफ, तब आपको जो मोल्डिंग है वो अलग कलर की नहीं दिखेगी, आपके ऊपर जो कलर है टाइल के वही आपको अंदर भी मिलेगा। तो इस वजह से आप टाइल लगवाना चाहें लगवा सकते हैं, लेकिन इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको बताई है। साथ ही में एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आपकी कैबिनेटरी किचन के, यानी किचन के जो नीचे के कारकस होते हैं फिट करे जाते हैं, तो उनके बीच में बड़े बड़े गैप्स होते हैं। अब ग्रेनाइट वगैरह कई बार क्या करते हैं, उसके ऊपर सीधे रख दिया जाता है, चल भी जाता है। हालांकि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि उसके ऊपर एक BWP प्लाई लगवाई जाए 18 mm की, और उसके बाद काउंटर टॉप रखा जाए। ये चीज ग्रेनाइट में स्किप भी हो गई, एक बार को चल जाएगा, हालांकि रिकमेंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, ग्रेनाइट झेल जाएगा। लेकिन आप टाइल लगवाने वाले हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है कि किचन कैबिनेटरी के ऊपर पहले आप एक प्लाई लगवाएं जो हो वाटरप्रूफ पूरी तरह, और उसके ऊपर आप टाइल रखें ताकि टाइल में कहीं भी नीचे खोखलापन ना हो। खोखलापन आया, ऊपर से कुछ हैवी चीज गिरी, तो ये टाइल वहीं से क्रैक हो जाएंगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट ट्रेंड जो बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा है वो है इस तरह की अंडर माउंट सिंक लगवाना। अब जिनको नहीं पता, सिंक 95% भारतीय घरों में इस तरह से लगती है, जहां पूरा जो काउंटर टॉप है वो इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वहां पर एक होल काटा जाता है और उसके ऊपर आपकी जो सिंक है उसको बैठा दिया जाता है। अब काउंटर टॉप और सिंक के बीच में गैप रह जाता है जिसमें सिलिकॉन भर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा अनटाइडी और बेकार तरीका है। इससे कहीं ज्यादा बेटर तरीका ये है कि आप कैबिनेटरी जब आपकी इंस्टॉल हो जाए, उसके ऊपर प्लाई लग जाए, उसमें आप सिंक को इंस्टॉल करें और ऊपर से आप अपना काउंटर टॉप रखें, ताकि आपकी सिंक काउंटर टॉप के नीचे आए और उसके जो एजेस है उसमें ये डिफरेंस आएगा जो आप फोटोज में देख पा रहे हैं। पहली फोटो है जहां पे काउंटर टॉप को काटा गया और फिर किचन इंस्टॉल करी गई और फिर सिंक को इंस्टॉल किया गया, जो 95% भारतीय घरों में होता है। और यह है दूसरा तरीका जहां पर पहले सिंक को इंस्टॉल कर दिया गया, उसके बाद काउंटर टॉप रखा गया, और देखिए जो एजेस हैं वो कितने सीमलेसली आए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। प्लस गंदगी जमने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। और इसी वजह से आजकल बहुत सारे लोग इस तरीकों को अपना रहे हैं। तो आप इस ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी ये सिंक नीचे की तरफ लगाई जाती है तो इसके एजेस में सिलिकॉन लगाया जाता है ताकि इसकी ग्रिप अच्छे से बन सके। लेकिन वहां पर जो सिलिकॉन यूज होता है, अक्सर लोग वो गलत चुनाव कर लेते हैं। जो नॉर्मल सिलिकॉन ग्लास वगैरह में यूज होता है ना, वो ले लेते हैं। वो सिलिकॉन एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं और इसको होल्ड नहीं कर पाते और समस्या आती है इसके लटकने की। इसलिए आप जो सिलिकॉन का यूज करेंगे वो करेंगे न्यूट्रल क्योर, ये कैटेगरी होती है सिलिकॉन की, कहीं भी मार्केट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। उस तरह का सिलिकॉन ही आपको यहाँ पर यूज करना है ताकि आपकी जो सिंक है वो एक बार जहां बैठे वहां पर बिल्कुल फिक्स हो जाए और सिलिकॉन के आगे बेकार होने के चांसेस भी खत्म हो जाएं। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप इस तरह की सिंक इंस्टॉल करवाना चाहें बिल्कुल करवा सकते हैं, बस सिलिकॉन कौन सा यूज करें उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ट्रेंड जो बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा है, हालांकि कोई नया ट्रेंड नहीं है, काफी सालों से चल रहा है, लेकिन अब लोग इसको ज्यादा अपनाने लग गए हैं, वो है किचन में जो शटर्स बनते हैं उसके ऊपर अक्सर लोग लैमिनेट लगवाते हैं। लेकिन अब उसकी जगह लोग एक्रिलिक शीट का यूज करने लग गए हैं। काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है लैमिनेट के मुकाबले, प्लस आपकी जो छोटी किचन है बड़ी दिखती है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिवनेस, शाइनीनेस काफी ज्यादा होती है। आप भी चाहे इस ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एक बातें जिनका ध्यान रखना होगा। वो बात यह है
कि आप बाहर की तरफ तो एक्रिलिक लगवा देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि शटर के जो अंदर की साइड है वहां तो आप लैमिनेट लगवाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक्रिलिक की जो थिकनेस होती है वो 1.25 या 1.5 आप लेंगे, लेकिन अंदर की तरफ जो लैमिनेट होती है हमें लगता है वो तो बेकार है, किसी काम की नहीं है, वहां तो कोई पतली लैमिनेट लगवा देता है, काम हो जाएगा। तो वहां पर लोग 0.8 mm की चूज कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बाहर की तरफ तो 1.25 या 1.5 mm की शीट लग गई और अंदर की तरफ 0.8 mm की लैमिनेट लगी। अब जैसे जैसे उसका जो पीछे का ग्लू है वो ड्राई होगा, धीरे 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 आपको जो शटर है वो बेंड होना शुरू होगा, क्योंकि दोनों तरफ की जो शीट है उनकी थिकनेस अलग हो गई। तो वो अलग अलग प्रेशर के साथ आपकी कैबिनेटरी को खींचेंगे अपनी तरफ और आपका शटर एक टाइम बाद हल्का सा बेंड हो जाएगा। तो या तो आपको बंद खोलने में प्रॉब्लम आएगी या फिर अगर वो खुल भी जाएगा तो उसमें आवाज होगी। अब इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप बाहर की तरफ 1.25 या 1.5 की एक्रिलिक शीट लगवाते हैं तो अंदर की तरफ कम से कम 1 mm का लैमिनेट लगवाइए, ताकि आपका शटर वो बिल्कुल स्ट्रेट बना रहे और कोई एक तरफ बेंड ना हो। ऐसे में आपकी जो किचन है ट्रेंडी भी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, लेकिन आगे चलकर आपको मेंटेनेंस के इश्यू भी नहीं आएंगे। तो ये थे वो कुछ ट्रेंड जो मैंने आज डिस्कस करे हैं, जो आप चाहें तो अपने किचन में कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ क्या टेक्निकल बातों को ध्यान रखना है, अब आपको वो सब भी पता है। तो अब आप बिल्कुल शांति के साथ अपने किचन को खूबसूरत बनवाइए और आप उसकी मेंटेनेंस की फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिए तो आपको मेंटेनेंस की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, प्लस बहुत अच्छी भी लगी होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं और हमारी टीम 30 to 40 मिनट्स में वहां उसका रिप्लाई कर देगी। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो पता है ना क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम आपके पूरे घर का डिजाइन करके दे देगी। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।